एक सवाल मेरा है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे वही जादू टोना हो रखा है, उसके ऊपर से गाड़ी उतार देता है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ना माएँ हमें बताती थी कि चौराहे पे ना देख के चलना, और दिवाली की जो रात होती है ना, वो ऐसी रात होती है कि उस टाइम पे ये वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस। हम पूजा क्यों करते हैं, हम दिए इतने सारे क्यों जलाते हैं घर में? आपने देखा होगा ना, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं, और कहा जाता है जितने दिए हो सके उतने जलाइए, जितनी रोशनी हो सके उस दिन करिए। क्यों? क्योंकि तभी सारे भूत प्रेत पिशाच धरती पर आते हैं, और उसका कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो बहुत हाई होता है उस टाइम पे। तो आप ध्यान रखें, जब भी चौराहे को क्रॉस करें, गाड़ी से भी कर रहे हैं, पैदल भी कर रहे हैं, या बच्चे भी हैं, हमारे महिलाएं भी हैं जो बहुत प्रिटी बन के घूमती हैं उस दिन, वो लोग बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमने उस दिन बहुत खुशबू लगा रखी है। आपको जब भी चौराहा क्रॉस करना है ना, आपको कोई भी चीज़, नींबू मिर्ची कपड़ा मटका, इस तरीके की चीज़ें देखनी है। आपने देखनी भी नहीं है, वो होता है ना, हमने क्रॉस तो कर दिया, उसके ऊपर आपने बोला पैर रख दिया या गाड़ी रख दी, उससे भी ठीक है। आप अगर देख भी लेंगे ना, तो वो आपको अट्रैक्ट कर लोगे आप उसको, उस नेगेटिव चीज़ को। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि चौराहे को क्रॉस करें तो आप नीचे नज़रें झुका के तब चलें। अपने पास एक जायफल, एक छोटा सा जायफल अपने पास पॉकेट में रख लें। मेल्स हैं तो, फीमेल है तो अपने साड़ी के पल्लू में या जो भी आपने ड्रेस डाला है उसमें रखें, अपने पास रखें। बस छोटी सी रेमेडी है। उसको घर आएँ, जब भी आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, किसी को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, आप कहीं से भी घूम के पटाखे जला के आ रहे हैं, तो आप उस जो आपने जायफल रखा है उसको फेंक दे घर के बाहर, और इस तरीके से फेंके पीछे की तरफ। आप फ्लैट में भी रह रहे हो तो पीछे फेंक दो उसको, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर हो सकता है आपको पीछे से कोई आवाज़ भी लगा देगा, ताकि अच्छा। हाँ, कि आपको आपका नाम पुकारा जाएगा, ताकि आप पीछे देखें। क्योंकि नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर चुकी है ना, आपके ऊपर चिपकना चाहता है कोई इंसान, और आप उसको फेंक रहे हो वापस, आप उसको पुश कर रहे हो कि नहीं मेरे ऊपर मत आओ, तो वो जो उसका ऑरा है वो ख़राब कर रहे हो आप, उसकी नेगेटिविटी को ख़राब कर रहे हो। आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो? बहुत। कैसे? कुछ सोचा और वो चीज़ हुई? सब कुछ सोचा और सब कुछ मिला, जितना सोचा उतना मिला। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आप करोड़पति क्यों नहीं बन गए, आपके पास क्यों नहीं ये सब हो गया, आप अंबानी क्यों नहीं बन गए, है ना? ऐसा नहीं होता। देखिए, हम अपने भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। आज मैं अगर 5 लाख रुपए महीना कमाती हूँ तो मैं 10 लाख मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं 10 करोड़ नहीं कर सकती, राइट? उसकी भी टेक्नोलॉजी होती है। ऐसा नहीं है कि हम बिना कुछ काम किए सिर्फ कुछ चीज़ चैंटिंग करके हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो जो चीज़ आपको 10 साल में मिलने वाली थी ना धैर्य, वो आपको 1 साल में 2 साल में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, राइट? बट आप सोचिए कि ये टेबल पे बिस्किट पड़ा हुआ है, और भावना सोच रही है, फील कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है कि मैं इसको खा लूँ, और ये उड़ के आए और मेरे मुंह में चला जाए और खा जाऊँ। ऐसा नहीं है ना, मेरे को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, मुझे उठाना पड़ेगा, मुझे च्यू करना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक अ प्रोसेस, लाइक आपको काम भी करना है, आपको मेहनत भी करनी है, आपको उसके साथ साथ भगवान को भी याद करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस चीज़ के अंदर डालनी है, और तब वो आपका काम कैसे हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है। देखिए, मेरे क्लाइंट्स ना हिंदू के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को शायद ये अटपटा भी लगे, मुस्लिम्स भी बहुत हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, इवन हिंदू यहाँ पर भी, इंडिया में भी ऐसे मुस्लिम्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, मुझसे रेमेडीज़ लेते हैं, और आप उनको पूजा पाठ करने के लिए तो नहीं बोलोगे, राइट? क्रिश्चियंस हैं, काफ़ी सारे सिख हैं जिनकी कुंडलियाँ नहीं बनी हुई, आप उनको क्या रेमेडी दोगे? तो उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं बताती हूँ कि आप ये कीजिए और उनका काम बनता है। 100% नहीं, 200% बनता है, क्योंकि सारी चीज़ें वाइब्रेशन है। भगवान तो हम बोलते हैं ना, सबका मालिक एक है, भगवान तो एक ही है, बट हम उनको रूप में मान रहे हैं, कान्हा जी के रूप में सेवा कर रहे हैं, शिव जी के रूप में मान रहे हैं, पार्वती माता के रूप में, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम पूज रहे हैं। बट अगर आप सिर्फ एक विजन बोर्ड लगा देंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, करना कब है? सब लोगों को लगता है कब करें। आप वेस्ट की डायरेक्शन में विजन बोर्ड लगा दो, अपने घर की वेस्ट की कोई भी वॉल पकड़ लो, अपने ऑफिस की वॉल पकड़ लो, उसके ऊपर आप चिपका दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसका फोटो निकाल के चिपका दो, जैसे आपने चिपकाया हुआ है आप लगा दीजिए। आप मैनिफेस्ट कैसे करें? मल्टीपल टाइम्स उसको फील करना है कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। मेरे को अगर गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ। मेरे को अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपना प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हो, शादी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप बंगलो मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक लेडी मेरी क्लाइंट है, उनको मैंने घर मैनिफेस्ट कराया और उनको विदिन 3-6 मंथ्स में उनको घर मिल गया। मुंबई की मेरी क्लाइंट है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि उनको अपना घर नहीं मिल रहा था, मैनिफेस्ट करा और मिल गया।
काम करना है, बट साथ साथ आपको मैनिफेस्टेशन भी करनी है। वेस्ट की वॉल पे आपने विजन बोर्ड लगा दिया, उस पर लिख के भी कर सकते हैं, है ना, या फिर आप फोटो चिपका के आपको फील करनी है 5-10 मिनट्स कि आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, आप उस घर में कितने अच्छे पॉजिटिवली रह रहे हो, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है उस जगह का, ऐसी चीज़ें आपने फील करनी है। आप गाड़ी में अगर मैनिफेस्ट करो तो गाड़ी में मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ कितने लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको फील करनी है ना। मम्मी पापा कितने खुश हो रहे हैं इस नए घर में, और मेरी फैमिली कितनी खुश हो रही है, अगर मेरे को जॉब में प्रमोशन मैनिफेस्ट करना है तो मैं वो करूँ। आपको 5 मिनट्स ना रात को मैनिफेस्टेशन वॉल को देखना है, 5 मिनट तक थॉट्स नेगेटिव नहीं लाने, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। पूरे दिन में जो हमारे साथ अच्छा हुआ वो, और हमने ये चीज़ अचीव कर ली, उसके बाद हम कैसा फील कर रहे हैं वो। रात को 5 मिनट और सुबह उठने के बाद 5 मिनट। सुबह उठे, वॉशरूम नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, 5 मिनट बैठो, बेड पे बैठो, विजन बोर्ड लगा हुआ है, देखना शुरू कर दो। तो वो चीज़, जो चीज़ मैनिफेस्ट करते रहते हो, तो ऐसा नहीं कि आप गरीब हो तो वो चीज़ पा नहीं सकते। हो सकता है आपको धीरे धीरे मिले, स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़े, बट मिलेगी ज़रूर। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत काम करती है। कोई आप ऐसी रेमेडी बताना चाहोगे जिससे हम पैसे को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें? एक ना वेस्ट की डायरेक्शन की रेमेडी बता देती हूँ, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में भी इसको कर सकते हैं। आपने करना क्या ना, एक फ़ोटो होती है, एक फ्रेम होता है, एक पिक्चर आप नेट से निकाल के लगा सकते हैं, जिसमें ना पैसे की बारिश हो रही होती है एक कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स, और वो बरस रहे होते हैं, या एक टैप होता है, टैप में से पानी निकल रहा है उसमें से, और गोल्ड का पानी निकल रहा है, गोल्ड के कॉइन्स निकल रहे हैं। इस तरीके की अगर आप तस्वीर लगाते हैं, शुक्रवार के दिन लगानी है, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, कहीं पे भी लगाएं, वेस्ट की डायरेक्शन नहीं तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वो लगा दें। उससे आपके पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिन लोगों को लाइफ में पैसा चाहिए, जिनकी ब्लॉक्ड मनी है, काफ़ी सारे मेरे बिजनेसमैन क्लाइंट्स हैं, उनका पैसा ना फंस जाता है, करोड़ों करोड़ रुपए की उनकी डील्स रहती हैं, फंस जाती हैं, ब्लॉक्ड रहता है मनी, पैसा देना नहीं चाहता अगला बंदा। वो इस रेमेडी को करें, उनके पैसे का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जिनका 2 नंबर का काम है वो इंक्रीज हो जाएगा, पैसे का फ्लो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। वो करें इस रेमेडी को, बहुत अच्छी कारगर रेमेडी है, 100% काम